बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण प्रियतम राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। 310वां दिन श्री सिंधी मंथन। आत्मा का दिल धनी का धाम कब बनता है। निर्मलता आती है, धनी से जुड़ता है। सुंदर सा जी, वैसे तो सूक्ष्म रूप से धाम है, पर प्रत्यक्ष रूप से कहते कुंजी खुल जाती है ना, तब प्रत्यक्ष धाम बन जाता है। कितना सुंदर थंबनेल बनाया है ये। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेम करके रख लूं इसको। ड्रीम टू बी ट्रू होता है ना, ये कब पूरा हो जाएगा, ये इच्छा कब पूरी हो जाएगी। जैसे इंद्रावती जी का हृदय धाम बना, वैसे हम सब सुंदर साथ जी का, जैसे श्यामा महारानी का, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी का हृदय धाम बना, वैसे हम सब सुंदर साथ जी का कब हृदय धाम होते हुए भी क्यों नहीं हो पा रहा पिया जी। अति सुंदर, अति प्यारी। बाहर से कुछ नहीं लेना देना, देखिए सुंदर सा जी। क्योंकि जब अंतर प्रसन्नता होती है ना, अंदर सुख मिलने लग जाते हैं, तो बाहर के सुख उसके सामने नगण्य हो जाते हैं। अति अति सुंदर सेवा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत शुक्राना टाइटल की सेवा के लिए, और थंबनेल बनाने वाले सुंदर साथ जी, और सब प्रकार की सेवाएं करने वाले सुंदर साथ जी का देना, इनका ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। जाके धनिये पकड़े हाथ, हम तो इनका हाथ पकड़ के धनी का हाथ पकड़ लें, ऐसे लगता है। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं श्री सिंधी। तो श्री सिंधी का आपको पता है, लास्ट प्रकरण आज स्टार्ट हो गया है, हुक्म की पहचान, जो हम पहले श्री सिंधी सिंधी लैंग्वेज में भी कर चुके हैं। हुक्म जी पहचान, श्री राज जी के आदेश की पहचान। ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाए दई सबों आप, दिल अपने में हक बसे, ज्यों जाने त्यों कर मिलाप। इंद्रावती जी की आत्मा क्या कहती है, धामधनी ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाए दई सबों आप, आपने तारतम वाणी के प्रकाश में सब कुछ समझाए दई है, सब कुछ समझा दिया है। और दिल अपने में हक बसे, और मेरे धाम हृदय में आकर साक्षात आप विराजमान हो गए हैं। इंद्रावती जी, महामती जी की आत्मा कहती हैं, कहते हैं ना तो मुझे किसी ताले के बारे में सोचना है, ताला द्वार ना कुंजी खोलना, ना द्वार के बारे में सोचना है ना कुंजी के बारे में। जब आप खुद ही बैठ गए और सब कुछ आपने मुझे समझा दिया, अब ज्यों जाने त्यों कर मिलाप। अब जैसे चाहो वैसे मिलाप कीजिए, वैसे मिलिए। अब मैं नहीं ताला खोलती, मैं नहीं द्वार, मैं नहीं कुंजी के बारे में सोच रही। पहले क्या बोल रही थी, मैं खुद ही की पहचान में था वो सुंदर साथ जी। अगर मैंने खोल लिया तो गुनाह लग जाएगा, मैं खुद ही का गुनाह लग जाएगा। फिर क्या कहती हैं, आपने कड़ी से कड़ी बिठाई सुंदर साथ जी, चौपाई पे चौपाई तो पढ़ ली, पर वो आपस में कैसे जुड़ी हुई गुथी हुई चौपाइयां हैं, देखा आपने। पूरा वार्तालाप हमसे कर रही हैं इंद्रावती जी के माध्यम से। धनी जी कहते हैं, कुंजी तो मेरे पास है, दे दी है, हमें हमें भी तो दी है तारतम वाणी के रूप में, हमें प्रयोग नहीं करनी आ रही। हृदय साफ करना पड़ता है ना उसके लिए।
प्री रिक्विजिट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही। अनकंडीशनल प्रेम करना पड़ता है पिया जी से, वो हो नहीं पा रहा। हम तो कंडीशनल प्रेम करते हैं, राज जी ये दे दोगे तो हमें आपसे प्रेम है, मेरा सम्मान बनाए रखोगे तो आपसे प्रेम है, जरा सा अपमान हुआ तो बस सेवा से या इस चीज से, वाणी से ही पीछे हट जाओ, छोड़ो। थोड़ा सा डर गए किसी से, हट जाओ पीछे। कंडीशंस हैं हमारे प्रेम में, कंडीशनल प्रेम है। जरा सा माया से थोड़ा सा बीमार हुए, चलो भाई हट जाते हैं पीछे, कोई बात नहीं। कंडीशनल प्रेम। बीमार है कोई बात नहीं सुंदर सा जी, मुझे पता है शरीर की बीमारी बहुत अखरती है, पर अंदर ही अंदर चिंतन तो चल सकता है, हर कंडीशन में चल सकता है। ऐसा अनकंडीशनल प्रेम करके दिखाइए सुंदर साथ जी, जिसमें कोई शर्त ना हो हमारी तरफ से। एक तो बीमारी ना देना, अपमान ना देना, गरीबी ना देना, ये ना देना, ऐसा भी हो मेरा ये भी बना रहे, मेरी इज्जत भी बनी रहे, मैं तो लाज मत पत दई रे दुनी को कहते। ऐसा अनकंडीशनल प्रेम करके दिखाओ उनसे। पहले क्या कहती हैं, खोल तो लूं मैं, सारी कला भी दे दी, कुंजी भी दे दी, द्वार भी हाथ में पकड़ा दिया, मुझे जाना नहीं है द्वार तक, हाथ में पकड़ा दिया, ले खोल ले, पर मैं खुदी का गुनाह ना लग जाए। कहती हैं खुद ही खोल लिया ना अगर, तो मैं खुदी का गुनाह ना लग जाए। बाद में क्या कहती हैं, मैं खुदी के बारे में सोच रही हूँ, गुनाह के बारे में सोच रही हूँ, तो इसका मतलब कि अंदर मैं बसी है। हमारे बारे में बता रही हैं। कहती है अगर प्रेम अंदर होता तो फिर मैं इस इल्म को, इस ज्ञान को, ये सब सोचने में व्यर्थ ना कर रही होती। फिर ना मैं गुनाह सोचती, ना मैं खुद ही सोचती। जब मैंने तेरे पे ही छोड़ दिया सारा कुछ, तो अब तक ये द्वार खुल गया होता। हमारी हालत बयान कर रही है। अब कहती है मुझे ना ताला सोचना है, अब हुक्म पे छोड़ रही, ये हुक्म की पहचान है, ना द्वार ना कुंजी खोलना है। अब समझा दिया मुझे आपने सारा कुछ, कि तेरे तो मैं दिल में बसा हूं, क्या सोच रही है ये। कितनी सुंदर सिंधी है, सीधे सीधे से अर्थ ले लिए। अपने हृदय से पूछिए राज जी मुझे कैसे खींच रहे हैं, अपने हृदय से पूछिए। सब परे करके संसार को थोड़ा, थोड़े समय के लिए संसार से छुट्टी लेके बैठिए। जितना 15 मिनट बैठते हैं धनी के पास, संसार को छोड़ के छुट्टी लेके बैठिए वहां से। वो नहीं हृदय में आना चाहिए। कम से कम 15 मिनट से शुरू कीजिए मंथन। क्या कहते हैं वो, दिल अपने में हक बसे, तूने जैसे मिलना वैसे मिल पिया, पर मिल। कितना सुंदर है ये, ज्यों जाने त्यों कर मिलाप, वैसे मिलाप करो पिया। मिल मेरे प्रीतमा जियो, बस तुम मिल, कैसे भी मिलो पिया जी, आपकी मर्जी। कैसे तुमने खोलना है, कैसी तुम्हारी कुंजी है, तू जाने। ये है हुक्म की पहचान। तो सुंदर सा जी ये खेल भी तो हुक्म का है। हम खोल लेंगे इस खेल को, हम बदल लेंगे इस खेल को। कटु वचन, कटु कमेंट्स, कटु ये, हम बदल देंगे खेल को जो हो रहा है। कैन आई डू दैट? एम आई एबल टू डू दैट? क्या मैं योग्य हूं कि इसको कर लूं? किसी में योग्यता नहीं है, ये राज जी ने बनाया है सुंदर सा जी। क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं हो सकता। उनके पीछे के पर्पस को, उद्देश्य को समझिए। कभी भी गलत बात हृदय में भी नहीं आएगी। लिखने की तो बात दूर रही सुंदर सा जी, बोलने की और लिखने की तो दूर रही, हृदय में भी नहीं आएगा। अगर कोई कटुक भी बोल रहा है, उसके पीछे भी उद्देश्य है राज जी का। हमें नहीं बोलना, अपने अपने बोलने को उद्देश्य मत बोल लीजिएगा बस। अगर हुक्म की समझ आई है तो हुक्म का खेल है। क्या बोल रही हैं, शायद सुंदर सा जी इस समय पे इसी परिस्थिति में हमें समझा रही हैं।
ना ताले के बारे में सोचिए, ना कुंजी के बारे में सोचिए, ना द्वार के बारे में सोचिए, ना ये सोचिए कि आई कैन सॉल्व दैट, हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए मिलकर कटु कमेंट्स करके आते हैं। ग्रुप्स में चल रहा है ये। आई एम वंडरिंग, क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी मिलकर, अपनी ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं। हम खेल को बदल के आते हैं, चलो हम ये करके आते हैं। उसमें क्या कहा जाता है, धर्म जाता रे कोई दौड़ो। धर्म ऐसे नहीं जाता सुंदर साथ जी। धर्म हमारे अंदर से निकल गया जब हमने किसी को कड़वा बोलने के बारे में सोचा, हमें पता ही नहीं लगा धर्म जाता रे अब दौड़ो। मेरे दिल से निकल के चिटक गया वो। बड़ी मुश्किल बसना शुरू हुआ था, वो दूर छिटक गया हमसे। यही तो परीक्षा की घड़ी है। कहते आप जैसे चाहो वैसे मिलो, तो हम क्यों नहीं कह रहे कि आप जैसे चला रहे हो खेल को पिया, आप वैसे ही चलाओ। हम बीच में क्यों घुस रहे हैं उस खेल के। जैसे चाहो वैसे मिलो, जैसे चाहो। सिंधी में पूरे में यही आता है, कितनी सारी चौपाइयां आती हैं, जी नचाए तीन नचियो, और भी बहुत सारी है, मुझे याद नहीं है, एक एक चरण में बताया हुआ है। जैसे आप चाहो वैसे ही करो पिया जी। और बहुत सुंदर है ये खेल। क्या पीछे लाड छुपा के वो बैठा है, उसको मिलेगा जो खुश होके इंद्रावती की तरह स्वीकार करेगा, उसको मिल जाएगा। तो इंद्रावती जी की तरह स्वीकार कीजिए सुंदर सा जी। सेहरग से नजीक, कहते समझ में आ गई है अब मुझे। आड़ा पट्टना द्वार, मेरे धाम हृदय में सेहरग से भी नजीक। मैं पता क्या सोचती थी, मैंने भी ना बचपन में ही, क्योंकि बचपन से प्रणामी घर में पैदा हो गए, बचपन से ही सहरग सहरग सुन भी रखा था। सहरग से भी नजीक मुझे लगता था मेरी सांस की नली के साथ ही चिपक के बैठे हैं राज जी। तो मैं सांस भी लेती हूं ना, तो उसको सुनता है, वो महसूस कर लेता है। कर तो वो लेते हैं, पर सांस की नली से चिपक के नहीं बैठे हो, हृदय में बैठे हैं। क्योंकि कहते हृदय की धड़कन, हृदय की गति बंद हुई, सांस बंद हो जाती है। तो सांस से भी नजदीक हृदय होता है हमारा। विचार भी वहां से प्रकट होते हैं। सांस बाद में आती है, विचार पहले प्रकट हो जाता है अंदर। तो सांस से भी, सांस की नली से भी नजदीक कौन होता है, हृदय होता है, और उसमें भी आप बैठे हुए हैं। शरीर के दिल के अंदर जीव का दिल, और जीव के दिल के अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर आत्मा का दिल, उसके अंदर राजी बैठे, इतने सूक्ष्म होके बैठे हैं, सहरग से भी नजीक। अब कहते हैं आड़ा पट्ट ना द्वार, मेरे और आपके बीच में कोई पट नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। खोली आंखें समझ की, ये बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। हमारी समझ की आंखें खुल गई हैं, देखती ना देखे भरतार। कहते हैं जब मेरे और तेरे बीच में कोई पर्दा ही नहीं है, तो फिर मैं इश्क का द्वार ढूंढने भी क्यों जाऊं। इश्क मेरे सामने बैठा है, मैं उसका द्वार क्यों ढूंढती फिरूं। खोली आंखें समझ की, यही वाणी समझाती है। कहते समझ की आंखें तो खुल गई हैं, समझ तो आ गई है वाणी से, पर देखती ना देखे भरतार। पर एक चीज की कमी रह गई है कि मैं आपको देख नहीं पा रही। मुझे ये भी समझ में आ गई तेरे मेरे बीच में पर्दा भी नहीं है, वाणी ने बता दिया है। और मुझे अंदर तक उतर भी गया, समझ भी आ गई है, और तू दूर महसूस होता भी नहीं है। पर खोली समझ की आंखें तो खुल गई हैं, समझ तो आ गई, विवेक दृष्टि भी आ गई, पर देखती ना देखे भरतार। एक चीज की कमी रह गई, मैं देख नहीं पा रही आपको अभी भी। मुझे पता है आप मेरे दिल में बैठे हो, मुझे पता है तेरे मेरे बीच में पर्दा नहीं है, इंद्रावती जी के और उनके बीच में नहीं है। हमारे बीच में विकारों का पर्दा है, हमें पता है वो है। समझ की आंखें भी, पता भी लग गया है, पर कहती मैं देख नहीं पा रही, वो तो देख पा रही है, ये हमारे बारे में बता रही है।
किस चीज की कमी है? उन्होंने अभी अभी मैं खुदी की पहचान में भी वही बोला था। उन्होंने कहा था मैं ये करूं, मैं खुदी का गुनाह लग जाए, इश्क होता तो मैं ये सोचती ही ना। मैं खुदी के बारे में भी कितनी सूक्ष्म बात है। पहले कहते मैं खुदी, निकालो निकालो। मैं के प्रकरण में कितना कुछ खिलवत में बताया गया है मैं खुदी के बारे में। जैसे उधर माया के 5 प्रकरण लिख दिए, खिलवत में भी मैं के प्रकरण लिख दिए सबसे पहले। और अब कहते हैं उनको निकालने के बारे में भी मैं तब सोचती हूं जब मेरे पास इश्क नहीं होता। जो इश्क से भरा होता है उसको कुछ नहीं सोचना होता, नथिंग। वो समर्पित होने के बाद ही इश्क मिल पाता है। देखती ना देखे बरदार। मैं देखते हुए भी आपको देख नहीं पा रही, सोचिए सुंदर साथ जी। देखते हुए भी, आंख समझ की आंखों से, ज्ञान की आंखों से आपको देखते हुए भी मैं आपको देख नहीं पा रही। ज्ञान हमें भी दे रहे हैं ना राजी, कितना मंथन कर रहे हैं हम सुंदर सा। समझ की आंखों से पता होते हुए भी, देखते हुए भी मैं आपको देख नहीं पा रही। कैसी ये खेल की विडंबना है। हमें पता है ये खेल है। हमारी समझ की, हमारी विवेक दृष्टि भी कहती है, भूल जाते हैं हम। हमें वाणी रोज याद दिलाती है ये खेल है, फिर रल जाते हैं उसमें जाके, फिर गंदे हो जाते हैं, फिर कीचड़ में चले जाते हैं। मना कर रखा है, कहते ना मम्मी ने मना कर रखा है कि नहीं जाना कीचड़ में। वाणी ने मना कर रखा है, राजी ने मना कर रखा है कि कीचड़ में मत जाना, ये लपेट लेगा तुमको, दूर रहना इससे, साइड साइड से निकल जाना। हमें तो खेलने जाना है, पर हम रोज गंदे होके आते हैं। कभी सोशल मीडिया में, उसी को धोने में ही पूरा मंथन निकल जाता है, फिर उसी में खर्च हो जाता है सारा मंथन। फिर उजले उजले होके जाते हैं, फिर खराब करके आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा उजले होते हैं, थोड़ा धोते हैं, फिर खराब हो जाते हैं। सुन, कब तक ऊर्जा इसी को धोने में ही लगाते रहेंगे? पूरे उजले हो के साइड से निकल जाइए, चुपचाप देखते रहिए सबको कीचड़ में खेलते हुए, कमेंट्स करते हुए देखते रहिए, साइड से निकल जाइए। मुझे नहीं आना इसमें, मुझे इस खेल में नहीं आना, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना कीचड़ में, हमें नहीं जाना। साइड से निकल जाइए, साफ साफ लेके। अगले दिन देखिएगा पिया क्या देंगे, फिर धीरे धीरे फिर उनके दीदार की तरफ बढ़ेंगे। प्रेम का प्याला थोड़ा भीगना शुरू होगा, सूखा पड़ा है जो। कब तक वो थोड़ा सा जो मंथन होता है, इसको इसी को धोने में करते रहेंगे, व्यर्थ करते रहेंगे। जिस दिन इधर धोने में व्यर्थ ना हुआ, उस दिन प्रेम का प्याला भीगना शुरू हो जाएगा, उसमें नमी आनी शुरू हो जाएगी। सूखा पड़ा है। कितनी विडंबना है ये, देखते हुए भी। वाह राजी, ब्रह्मवाणी के माध्यम से जानते हुए भी मैं आपको देख नहीं पा रही। अपने अंदर बैठे धनी को देख नहीं पा रही, अपने ही अंदर बैठे। हुक्म इलम खेल एक ही। इस बात को जब तक सुंदर साथ जी अंदर तक ना समा लेना, ये खेल हुक्म और इल्म का है। हुक्म से ही चल रहा है और इल्म से ही उसकी पहचान हो रही है कि कैसे हुक्म से कार्यान्वित हो रहा है ये। उसके आवेश स्वरूप का ये खेल है, हुक्म के स्वरूप का ये हुक्म का खेल है। और हम हुक्म के तन हैं। इल्म मिलता जाएगा, हुक्म के तनों को सुध आती जाएगी। अच्छा, ये चल रहा है हुक्म का खेल। इल्म से होश आएगी, हुक्म और इल्म का। नहीं तो बहते चले जाएंगे इसी में। इल्म से होश आई, बच के चलना बस अब। और कोई ना कहूं दम, कहते दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ। एक हुक्म है, एक इल्म है, वही हुक्म खिला रहा है, हुक्म खेल रहा है यहाँ पे, देख रहा है।
और इल्म उसको तोड़ देता है बीच में आके, जो चल रही होती है ना चीज। अब देखो, इतने तन में लेकर आई हम सब, जब से धनी श्री देवचंद्र जी के साथ हम उतरे हैं, कितने तन पे तन पे तन बदलते गए, हुक्म का खेल खेलते रहे, इल्म नहीं मिला था। तो उस श्रृंखला को, ये जो चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, इल्म आकर उस कंटिन्यूटी को तोड़ता है बीच में, कि अब तुझे समझ की आंखें दी है ना, हुक्म का खेल समझ में आ रहा है ना, अब भी तू वही करेगी जाके, तो फिर इल्म का क्या फायदा हुआ। हुक्म के तनों को जब इल्म, सही इल्म मिलता है, तो जानकारी नहीं सिर्फ, जानकारी तो जीवों को भी मिलती है, सबको मिलनी है, तब भी 5,000 की जमात थी। आज 40 लाख के सुंदर साथ में कितने होंगे सुंदर साथ, सोचिए। जानकारी तो सब लेंगे सुंदर साथ जी, उसको अप्लाई कौन करेगा, अंकुर माफक अप्लाई कौन करेगा। सिर्फ ठप्पे लगाने वाले नहीं, वो तो सबके पास है, मोहरें तो सबके पास हैं, कोई फेक है कोई असली है। अप्लाई कौन कर पाएगा, अंकुर माफक अप्लाई हम कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं इस खेल को, इस हुक्म को समझ पा रहे, हुक्म जी पहचान। इस खेल में कूदना नहीं है, इससे बच के निकलना है। वाणी बच के निकाल देती है, जैसे परमहंस महाराज जी भी कहते हैं, काली कलूटी प्रतिमा को पूरा सफेद कर देती है ये वाणी, फिर से काला नहीं होना जाके रोज रोज। इत रूह ना कोई रूहन की, कहते हैं, या परात्म का दिल नहीं है यहाँ पे कोई भी। जो कछु होए सो हुक्म, या हुक्म के तन धारण किए उसी को आत्मा कहते हैं, यहाँ परात्म खुद नहीं आई है यहाँ पे। और सब कुछ उनके हुक्म से ही हुआ है, आत्मा प्रतिबिंब स्वरूपा बन के आई, ये भी उनके हुक्म से हुआ। अब कब कब किस किस समय पे किस किस को इल्म मिलेगा, ये भी उनके हुक्म से हुआ। पर ये उनके हुक्म से नहीं है कि मैं कुछ खराब करती रहूं जाके। कहते जब लग भूली नींद में, तब हुक्म हुक्म कर लिया बहुत है, तब लगना ही दोष, जागी हक इल्म में मिल गया तुमको इलम, तब भूली सिर्फ अफसोस, अब तुम करके आओ गलत कुछ, अफसोस तो होगा, तब गुनाह लगेगा। और मैं तो बाद में पहुंचूंगी, मैं तो परात्म के हृदय में बाद में समाऊंगी, प्रतिबिंब स्वरूपा अपने बिंब में तो बाद में समाएगा, मेरा गुनाह पहले पहुंच जाएगा वहां पे, सेवा भी पहले पहुंच जाएगी। सोचिए इसके बारे में सुंदर साथ जी, इस हुक्म के खेल को देखना शुरू कीजिए। अब देखना, सब कैसे खेल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको, अपनी अपनी पहचान के मुताबिक खेल रहे हैं। मुझे कितनी हुई है, किसके लिए यहाँ लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हमारे इसकी इज्जत ना कम हो जाए, हमारे इसको ऐसे कैसे बोल दिया, उसने बुलवाया, उसने करवाया, कोई तो रहस्य होगा पिया। हमें समझ में नहीं आती ना जल्दी, क्योंकि हमें पहचान नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा समय पढ़ने दीजिए, समझ में आ जाएगा। और फिर अपनी पिछले की हुई बातों, अपने पिछले आए हुए विचारों पे जरा पैनी दृष्टि से देखिएगा कि मेरे अंदर वाणी कितनी गई है, जो मैंने ऐसे एक्शंस लिए, मेरे अंदर वाणी कितनी प्रवाहित हुई कि मेरे वचन मीठे ना रह पाए, मेरे विचार मीठे ना रह पाए, मेरी कथनी करनी रहनी सब कड़वी हो गई। मेरे अंदर वाणी कितनी गई थी। आत्मनिरीक्षण का समय है ये सुंदर साथ जी, दूसरों के निरीक्षण का समय नहीं है ये, सेल्फ इंस्पेक्शन का समय है ये। सबको प्रेम भेजिए, सब उसके हुक्म से, जी नचाए तीन नचियों कर रहे हैं, सब उसके हुक्म से हो रहा है सुंदर साथ जी। जब कठपुतली भी
नचाने वाले की आंखों में आंखें डाल देती है ना, तब वो उस कठपुतली के मुताबिक नचाना शुरू कर देता है जो उसके हृदय में आ रहा है। आओ उस बाजीगर के नेत्रों में नेत्र डाल लें। ये खेल बहुत आनंदमय हो जाता है। तब कहते हैं ना, अब चले तेरा हुक्म, अब तू जैसे कहेगी वैसे चलेगा। बहुत सुंदर है ये। सिंधी बहुत सुंदर है, सारे ही अंग उनके बड़े सुंदर हैं, पर ये नासिका की सुगंधी तो हृदय में बस रही है। बहुत सुंदर। बस ध्यान से रहिए, सावचेत होकर रहिए इस खेल में। धनी पे छोड़ दीजिए, उनका हुक्म जान के सब स्वीकार करते जाइए। अपने मन पे असर मत होने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये माया, ये बातें मंथन का खजाना छीन कर कुछ और ही भर दे अंदर। ऐसा ना होने दीजिए। सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरी तो समझ की आंखें भी ना खुली हैं, फिर भी इतने भारे वचन है। धनी ने सेवा दी है तो कर रही हूं, पर सुंदर साथ जी, ना इस जीव में ग्राह्य शक्ति है, और बहुत भूलें करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, और आप सब सुंदर साथ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कैसी सेवा में शिद्दत होनी चाहिए, कैसी चाहत में शिद्दत होनी चाहिए पिया के प्रति, सिर्फ और सिर्फ धनी के प्रति, किसी तन के प्रति नहीं, किसी तन के प्रति नहीं, किसी स्थान के प्रति नहीं। सब सब स्थान पूजनीय हैं, पर उन सब से ऊपर उठ के केवल धनी। सब स्थान बहुत सुंदर, सब तनों से लीला हो रही है, सब बहुत सुंदर, पर मुझे अब ये अंधापन खत्म करना है राजी, मुझे तुझे देखना है। अब मुझे अंधे होके सूर्य सूर्य नहीं चिल्लाना पिया। अब मुझे जो देख लेगा तो वो आवाज ही शायद बंद हो जाएगी, बोल नहीं पाएगा वो। क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। मेरे पिया भी मेहरबान, और वो इतने मेहरबान कि इतने प्यारे सुंदर साथ को मेरे जीवन में ले आए, नहीं तो अकेला होता है। और यहाँ विदेश में भी, विदेश सुंदर साथ जी, अपने देश से यहाँ विदेश में ले आए, काल माया रूपी विदेश में, और वहां भी विदेश ज्यादा सुंदर साथ भी नहीं है। आपको जीवन में ला के पिया ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शायद इसीलिए किया है कि सुंदर साथ जी की वैल्यू को समझ पाऊं कि क्या अमोलक मेरे सुंदर साथ होते हैं। शुक्रिया।